6 महीने काफ़ी होते हैं। अगर एक व्यक्ति सुधरना चाहे, बदलना चाहे, तो 6 महीनों के अंदर खुद को पूरी तरह बदल सकता है। एक व्यक्ति अभ्यास के द्वारा 6 महीनों के अंदर खुद को शारीरिक, मानसिक या किसी भी रूप से पूरी तरह बदल सकता है। बस उसमें बदलने का इरादा होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक खेत है, उसमें घास उगी हुई है। आप उस खेत की किसी निश्चित जगह से बार बार निकलो। 1-2 बार में या 3-4 बार में आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन यदि आप यह काम रोजाना करते रहते हो तो कुछ समय के बाद में आपको पता चलेगा कि उस जगह पर एक नया रास्ता बन चुका है। आप उस रास्ते पर चलना बंद कर दो, कुछ समय के बाद में वह रास्ता फिर से गायब हो जाएगा। आप उस रास्ते को छोड़कर किसी अन्य जगहों पर यही प्रक्रिया दोहराओगे तो वहां पर भी एक नया रास्ता बन जाएगा। और बात केवल घास की ही नहीं है, कठोर से कठोर जगह पर भी, जहां पर पत्थर पड़े हुए हैं, यदि वहां से रोजाना व्यक्ति गुजरते रहते हैं तो वहां पर भी रास्ता बन जाता है और वह स्पष्ट रूप से दिखने लग जाता है। और यदि लोग वहां पर आना जाना बंद कर देते हैं तो वह रास्ता फिर से मिटने लग जाता है। हमारा दिमाग किसी पत्थर की तरह नहीं है कि एक बार उसे जो आकार दे दिया गया वह आकार उसका निश्चित हो गया। हमारा दिमाग तो गीली मिट्टी की तरह है, जिसे कैसे भी करके बार बार अपना मनचाहा आकार दिया जा सकता है। आप गीली मिट्टी का प्रयोग करके एक हाथी बना सकते हैं। फिर यदि आपको हाथी पसंद नहीं आता है तो आप उस गीली मिट्टी से ही एक बकरी बना सकते हैं। अगर आपको बकरी पसंद नहीं आती है तो आप अन्य किसी और चीज का आकार उस मिट्टी को दे सकते हैं। वह मिट्टी आपसे कभी भी यह नहीं कहेगी कि तुमने मुझे जितना आकार देना था दे दिया, अब मैं तुझे अपना आकार बदलने नहीं दूंगी। लेकिन हकीकत यह है कि मिट्टी को फिर से गीला करो और उसका आकार बदल दो। भगवान ने मनुष्य को ऐसा ही बनाया है जिसे कोई सा भी आकार दिया जा सकता है। आज कोई व्यक्ति जो डरपोक है 6 महीने में खुद को बदलकर एक साहसी व्यक्ति बन सकता है। आज जो व्यक्ति पढ़ाई में कमजोर है 6 महीने में खुद को बदलकर पढ़ाई में होशियार बन सकता है। आज जो व्यक्ति शरीर से कमजोर है 6 महीने कसरत करके, कड़ी मेहनत करके खुद को बदलकर एक मजबूत शरीर का मालिक बन सकता है। आज जो व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भी क्षेत्र में पीछे है 6 महीने प्रैक्टिस करके वह बहुत बेहतर बन सकता है। 6 महीने सब कुछ बदल कर रख देते हैं। तुम्हारा कोई भी स्वभाव, तुम्हारा कोई भी गुण स्थायी नहीं है। तुम्हारा डरपोक होना, बहादुर होना, कमजोर होना, होशियार होना, आत्मविश्वासी होना, आत्मविश्वासी ना होना, मेहनती होना या मेहनती ना होना कुछ भी स्थायी नहीं है। हकीकत तो यह है कि तुम जिस चीज की प्रैक्टिस बार बार करते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। तुम अभी चाहे कैसे भी हो, यह मत सोचना कि तुम खुद को बदल नहीं सकते। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। दिमाग उन कार्यों को आदतों के रूप में बदल देता है जो कार्य बार बार दोहराए जाते हैं, और उन कार्यों को जितनी बार दोहराया जाता है उतनी ही ज्यादा मजबूत आदत बनती है। कोई व्यक्ति यदि विचारवान बनना चाहता है, समझदार बनना चाहता है, तो अगर वह व्यक्ति रोजाना कुछ घंटे 6 महीनों तक सोच विचार करता है, चिंतन मनन करता है, तो 6 महीनों के बाद में वह व्यक्ति एक विचारवान व्यक्ति बन जाता है। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी असर नहीं हो रहा है, लेकिन असर होता है। भले ही वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन असर होता है। आप एक बार किसी जगह से गुजरते हो तो आपको एक बार गुजर जाने से वहां पे रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन यदि आप रोजाना बार बार उस जगह से गुजरते हो तो धीरे धीरे वहां पर रास्ता बन जाता है और वह सबको स्पष्ट रूप से दिखने लग जाता है। वैसे ही जब आप कोई नई आदत बनाने का प्रयास करते हो तो शुरुआत में आपको कुछ भी असर नहीं दिखता है। शुरुआत में आपको उस काम को दोहराने में बहुत जोर आता है, आपको उस काम को करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन यदि आप बार बार उसे रोजाना लगातार करते रहते हो तो एक दिन वह आपकी आदत बन जाती है, और यह आदत जैसे जैसे मजबूत होती जाती है वैसे वैसे वह काम आपके लिए आसान बनता जाता है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो
तो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप उस क्षेत्र के एक्सपर्ट बन चुके होते हो। असल में हमारा दिमाग इस प्रकार से बना है कि वह कम से कम ऊर्जा खर्च करना चाहता है। शुरुआत में जब कोई हम नया कार्य सीखने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, हमें अपने मन के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग नए काम को एक खतरे के रूप में देखता है और वह सोचता है कि यह काम मैंने पहले नहीं किया, इस वजह से इसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, इसे सीखने में टाइम लगेगा, इस वजह से कैसे भी करके इस काम से पीछा छुड़ा लेता हूँ ताकि मेरी ऊर्जा बच जाए। दिमाग आपके मन के साथ मिलकर कई कोशिशें करेगा कि आप उस काम को करना छोड़ दे, लेकिन यदि आप फिर भी उस काम को नहीं छोड़ते हो तो अंत में आपका दिमाग हार मान जाएगा और उस काम को अपना लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दिमाग कम से कम ऊर्जा खर्च करना चाहता है। इस वजह से आपका दिमाग उस काम को आपकी आदत में बदलने का कार्य शुरू कर देता है, और जब भी कोई कार्य मनुष्य की आदत हो जाता है तो वह काम उसके लिए आसान हो जाता है, वह काम कम शक्ति लगाने पर भी हो जाता है। दिमाग पैटर्न्स पे काम करता है, दिमाग नए पैटर्न बनाता रहता है और पुराने पैटर्न्स को मिटाता रहता है। जिन चीज़ों को बार बार दोहराया जाता है दिमाग उन्हें आसान बनाने के लिए पैटर्न बनाता रहता है, और जिन चीज़ों को हम दोहराते नहीं हैं उन पैटर्न्स को मिटाता रहता है। दिमाग की संरचना स्थायी नहीं होती है, दिमाग बदलता रहता है। हमारी हरकतों के हिसाब से दिमाग खुद को बदलता रहता है और इसी चीज़ को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी मनुष्य के लिए वरदान है, क्योंकि मनुष्य खुद को जितना मजबूत बनाना चाहे बना सकता है, खुद को जितना सक्षम बनाना चाहे बना सकता है। आज आप 15 मिनट पढ़ाई करते हो सकता है आपके लिए यह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन आप रोज़ाना करते रहो। एक टाइम के बाद में आप 6 घंटे पढ़ाई करने लगोगे, 6 घंटे कसरत करने लगोगे, लेकिन आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जितनी परेशानी का सामना अभी आपको करना पड़ रहा है। काम की शुरुआत में ही दिमाग काम को मुश्किल दिखाता है ताकि कैसे भी करके हम उस काम को छोड़ दें, क्योंकि दिमाग का काम है ऊर्जा बचाना, कम से कम ऊर्जा खर्च करना। लेकिन यदि हम जिद्दी बन जाए तो यह दिमाग जो हमें काम करने से रोक रहा है, यही दिमाग उस काम को करने की आदत बनाकर उस काम को हमारे लिए आसान कर देगा। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे कार्य करने का तरीका, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारे जीवन को जीने का तरीका कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ लचीले हैं। तुम इन्हें अपना मनचाहा आकार दे सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि हमारा दिमाग स्थायी होता है, इसे बदला नहीं जा सकता, तो उस व्यक्ति को जवाब देना कि तू गलत है। तू शब्द का ही प्रयोग करना, क्योंकि वो तुम्हें गलत नॉलेज दे रहा है, तुम्हें रास्ते से भटका रहा है। आप उससे कहना कि दिमाग लचीला होता है और उसे अपना मनचाहा आकार कभी भी दिया जा सकता है। आज आपको फ़ोन चलाना जितना आसान लगता है, फ़ोन उठाकर वीडियो देखना और स्क्रॉल करना जितना आसान लगता है, वह आसान क्यों लगता है? क्योंकि आपने जाने अनजाने में या मज़े में उस काम को बार बार किया है। अगर आप अपने किसी सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को बार बार करें, लगातार करें, तो आपके लिए भी वह कार्य उतना ही आसान हो जाएगा जितना आसान आज आपको फ़ोन पर स्क्रॉल करना या वीडियो देखना लगता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको 1 घंटा कसरत करना बहुत भारी काम लगता होगा, लेकिन किसी पहलवान के लिए 1 घंटा कसरत करना बहुत ही आसान बात है, और किसी पहलवान के लिए 1 घंटा पढ़ाई करना हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो, लेकिन किसी विद्वान के लिए 1 घंटा पढ़ाई करना बहुत आसान बात है। तो कुल मिलाकर चीज़ों को बार बार दोहराने का ही तो फर्क होता है, जो किसी काम को किसी व्यक्ति के लिए आसान बना देता है और किसी काम को किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल बना देता है। और चीज़ों को लंबे समय तक ना दोहराई जाए तो वह काम उस व्यक्ति के लिए मुश्किल बन जाता है, क्योंकि दिमाग हमारी हरकतों के हिसाब से लगातार बदलता रहता है। खुद को बदलने का सबसे बढ़िया तरीका है कि छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाए। बड़े स्टेप्स के चक्कर में पड़ोगे तो बार बार अपनी आदत से हार जाओगे और अंत में आपके मुंह से यही शब्द निकलेंगे कि मैं खुद को नहीं बदल सकता। बदलना मुश्किल है यार, छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर आज आप 1 घंटा पढ़ाई कर पाते हो
तो 1 घंटा 10 मिनट पढ़ाई करने की कोशिश करो। जब आप 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की कोशिश करोगे तो आपको उन 10 मिनटों में परेशानी महसूस होगी, आपको संघर्ष जैसा अनुभव होगा, लेकिन आपको वह दर्द सहना है। और कोई भी व्यक्ति 10 मिनट का दर्द आसानी से सहन कर सकता है। इसे लगातार 1-2 हफ्ते तक करते रहो। 1-2 हफ्ते के बाद में 20 मिनट बढ़ा दो, 4 हफ्तों के बाद में 40 मिनट बढ़ा दो, 5 हफ्तों के बाद में 80 मिनट बढ़ा दो, फिर कुछ हफ्तों के बाद में 160 मिनट बढ़ा दो। ऐसे बढ़ाते रहो और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जितने दर्द का सामना आपको शुरुआत में 10 मिनट बढ़ाने में करना पड़ा था, उतने ही दर्द का सामना आपको 80 से 160 मिनट बढ़ाने में करना होगा। ऐसे करते करते अपनी पढ़ाई करने की आदत को आप 10 से 15 घंटों तक भी ले जा सकते हैं। शुरुआत में दर्द का अनुभव ज़्यादा होता है क्योंकि हम कमज़ोर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसका सामना करते जाते हैं वैसे वैसे हम मजबूत बनते जाते हैं, और जैसे जैसे हम मजबूत बनते जाते हैं वैसे वैसे वह काम हमारे लिए आसान होने लग जाता है और हमें उस काम से कम परेशानी महसूस होने लगती है। और बात केवल पढ़ाई की नहीं है, आप जो भी काम करना चाहते हो उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। धीरे धीरे आपके लिए वह काम आसान बनता जाएगा। और सच कह रहा हूँ, यदि आपने यह प्रक्रिया 6 महीनों तक दोहरा ली तो आप पूरी तरह से एक नए इंसान बन जाओगे। आज आप डरपोक हो, लेकिन यदि आप बहादुर बनने की प्रैक्टिस करते हो, जानबूझकर अपने डरों का सामना करने की प्रैक्टिस करते हो, तो अगले 6 महीनों के बाद में आप एक साहसी इंसान बन चुके होंगे। आज आप शरीर से कमज़ोर हो या मोटे हो, लेकिन यदि आप 6 महीने लगातार कसरत करके दर्द को सहन करते हो तो 6 महीनों के बाद में आप एक मजबूत व्यक्ति बन चुके होंगे। 6 महीने बहुत बड़ा बदलाव ला देते हैं। शुरुआती बदलाव 15 से 20 दिनों में दिखना शुरू हो जाता है। 3 महीनों में काफ़ी बड़ा बदलाव दिखना शुरू हो जाता है और 6 महीनों में वह बदलाव एक मजबूत आदत बन जाता है और दिमाग बहुत अच्छा पैटर्न बनाकर उसे और ज़्यादा मजबूत कर देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बताती है कि हमारा कोई भी डर, कोई भी आदत, कोई भी हरकत स्थायी नहीं है, बल्कि उसे प्रयास के द्वारा बदला जा सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि केवल 6 महीनों के लिए खुद को अनुशासित कर लो और 6 महीनों के बाद में एक नया इंसान बन जाओ। प्रत्येक व्यक्ति यह कर सकता है, और यदि तुम इच्छा शक्ति का प्रयोग करके यह ठान लो कि मुझे करना ही है, मुझे बदलना ही है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें केवल एक ही इंसान रोक सकता है, और वो इंसान तुम खुद हो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा तुम्हें नहीं रोकेगा। बस 6 महीने अपने आप को दे दो। 6 महीनों में तुम्हें कोई असर दिखे या ना दिखे, फिर भी तुम बार बार अपने काम को करो, प्रैक्टिस करो। असर तुम्हें धीरे धीरे दिखने लगेगा और एक दिन ऐसा असर दिखेगा कि तुम खुद को देखकर हैरान हो जाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि 6 महीने मेहनत करो और 6 महीने बाद में खुद को हैरान कर दो। तो उम्मीद करता हूं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।